हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं 10th क्लास के वे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना ये मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं लेके आया हूं विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखेंगे, सबसे पहले ये समीकरण दिए गए हैं x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0 को विलोपन विधि से हल करो। देखना कैसे करते हैं, एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल और समीकरण एक लेंगे x प्लस वाई बराबर 8 और ये दिया गया है ये वाला जो समीकरण, इसे लिखेंगे x माइनस वाई और ये x माइनस वाई हमने लिख दिया और ये 2 है उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे और इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक, फिर क्या कैसे हल करेंगे? इन दोनों में वे चर राशियां देखेंगे जो कहीं ना कहीं समान हो। तो हमने देखा x और ये x ये भी समान है और ये y है ये भी y है, ये भी समान है। लेकिन यदि हम इन समीकरणों को यदि जोड़ दें तो ये y धन का है, ऋण का y है, तो ये जब भी जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात शून्य बचेगा। तो इस प्रकार से हम इनमें ये लिखेंगे कि एक समीकरण और दो समीकरण को जोड़ने पर क्या कहेंगे, तो ये y से y ये कैंसिल हो जाएगा और ये x और ये x ये हो जाएंगे 2x, ये भी धन का ये भी धन का, तो ये 2x धन के हो गए। इक्वल टू देखेंगे ये 8 हैं और ये माइनस के 2 हैं और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं देखना 8 में से 2 घट जाएंगे तो ये हमारे 6 बचेंगे। तो इस प्रकार से 2x बराबर 6, तो ये x बराबर 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो x का मान हमारा 3 निकल के आ जाएगा। x का मान 3 निकल के आ गया। x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी समीकरण में आप रख सकते हैं और x का मान जब इसमें रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। देखेंगे x का मान यहां लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 रख दिए, प्लस y इक्वल टू 8, तो 8, तो y बराबर 8 और ये 3 उस तरफ जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर 8 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो ये y का मान 5 है, x का मान 3 है और विलोपन विधि द्वारा दोनों समीकरण हल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि ये आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को अवश्य शेयर जरूर करें और एमएससी क्लास परिवार से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।